क्या हमारी रूढ़ियां और छुआछूत की भावना इतनी गहरी हो सकती है कि हम भगवान के प्रसाद को भी पहचानने से इनकार कर दें? उत्तंग मुनि और श्री कृष्ण की यह दुर्लभ कथा हमें सिखाती है कि जब हम इंसानों में भेद करते हैं तो हम असल में परमात्मा का अपमान करते हैं। आखिर मुनि से कहाँ चूक हुई, जानने के लिए अंत तक जुड़े रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर अमरता आपके हाथ में हो लेकिन आप उसे लेने से मना कर दें? महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। श्री कृष्ण द्वारिका लौट रहे थे और रास्ते में उनकी मुलाकात होती है उत्तंग मुनि से, एक ऐसे तपस्वी जिन्हें यह भी नहीं पता था कि कुरुक्षेत्र में दुनिया बदल चुकी है। जब श्री कृष्ण ने उन्हें अमृत पिलाने की कोशिश की तो एक छोटी सी दुविधा ने सब कुछ बदल दिया। क्या धर्म के नाम पर छुआछूत और पूर्वाग्रह की भावना इंसान की बुद्धि को इतना अंधा कर सकती है कि वह ईश्वर के प्रसाद को भी ठुकरा दे? आज गर्भनाल के इस अंक में हम समझेंगे उत्तंग मुनि की वो चूक जो आज के समय में भी हम सबके लिए एक बड़ा सबक है। पांडवों से विदा लेकर श्री कृष्ण द्वारिका लौट रहे थे। रास्ते में उत्तंग नाम के ब्राह्मणों में उत्तम एक मुनि से उनकी भेंट हुई। उनको देखते ही श्री कृष्ण ने अपना रथ खड़ा किया और उनको प्रणाम किया। मुनि उत्तंग ने वंदना करके श्री कृष्ण से पूछा, माधव, हस्तिनापुर में सब कुशल से तो हैं? पांडवों और कौरवों में स्नेह भरा भाव बना रहता है ना? तपस्वी उत्तंग संसार की घटनाओं से बिल्कुल बेखबर थे। उन्हें इतना भी पता न था कि इन्हीं दिनों दोनों में घोर संग्राम हुआ और उसमें कौरवों का विनाश हो गया। श्री कृष्ण को ब्राह्मण मुनि का यह प्रश्न पहेली सा लगा। क्षण भर के लिए उन्हें जवाब न सूझा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने युद्ध का सारा हाल बताया और कहा, द्विजवर, कौरवों और पांडवों में घोर युद्ध हुआ। मैंने अपनी तरफ से शांति स्थापना की कोई चेष्टा न उठा रखी, परंतु कौरव कुछ मानते ही न थे। सब के सब युद्ध में मारे गए। भावी को कौन टाल सकता है? यह सुनकर उत्तंग को क्रोध आया। उनकी आंखें लाल हो उठी और होंठ फड़कने लगे। वह बोले, वासुदेव, तुम्हारे देखते देखते यह घोर अन्याय हुआ। तुमने कौरवों की रक्षा क्यों नहीं की? तुम चाहते तो उनको बचा सकते थे। तुम्हारे छल कपट के कारण ही उनका नाश हुआ होगा। तुम ही उनके नाश का कारण बने होगे। मैं तुम्हें अभी शाप देता हूँ। उत्तंग मुनि की यह बात सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, महर्षि, शांत हो जाइए। आप तो बड़े तपस्वी हैं। क्रोध के कारण तपस्या का फल क्यों गवाते हैं? पहले मेरी बात सुन लीजिए, तब फिर चाहे जो आपके मन में आए शाप दीजिए। इसके बाद श्री कृष्ण ने मुनि उत्तंग को ज्ञान चक्षु प्रदान करके अपना विश्व रूप दिखलाया और कहा, संसार की रक्षा एवं धर्म की संस्थापना के लिए ही मैं तरह तरह के अवतार लेता हूँ। जिस समय जिस योनि में जन्म लेता हूँ उस अवतार के धर्म का पालन करता हूँ। देवताओं में अवतरित होते समय देवताओं का सा व्यवहार करता हूँ। यक्ष बना तो यक्ष का सा और राक्षस बना तो राक्षसों का सा व्यवहार करता हूँ। इसी प्रकार मनुष्य पशु का जन्म लेने पर मनुष्य पशु का सा आचरण करता हूँ। जिस समय जिस ढंग से धर्म स्थापना का उद्देश्य पूरा हो सके उस समय उसी रीत से काम लिया करता हूँ और अपना उद्देश्य सिद्ध कर लेता हूँ। कौरव लोग विवेक खो चुके थे। राज सत्ता के मद में आकर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने उनसे विनती की, डराया धमकाया भी और अपना विश्व रूप भी उन्हें दिखाया, किंतु मेरे सारे प्रयत्न विफल हुए। अधर्म का भूत उन पर सवार था, इस कारण वे अपना हट नहीं छोड़ते थे। युद्ध की आग में वे स्वयं ही कूदे और नष्ट हुए। अतएव द्विज श्रेष्ठ, इस बारे में मुझ पर क्रोध करने का कोई कारण नहीं है। उत्तंग मुनि ने जब यह देखा सुना तो एकदम शांत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, मुनिवर, मैं अब आपको कुछ वरदान देना चाहता हूँ, आप जो चाहें मांग लें। उत्तंग ने कहा, हे अच्युत, तुम्हारा साक्षात्कार ही मेरे लिए वरदान स्वरूप है। तुम्हारे विश्व रूप के दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इससे मेरा जीवन सार्थक हुआ। बस मुझे किसी और वरदान की चाह नहीं।
परंतु भगवान ने बहुत आग्रह किया कि कोई वरदान मांगिए। उत्तंग मुनि मरुभूमि के आसपास घूमने फिरने वाले निष्प्रह तपस्वी थे, अतः उन्होंने कहा, प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इतनी कृपा करें कि जब भी और जहां भी मुझे प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता हो, मुझे वहीं जल मिल जाया करे, बस और कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर श्री कृष्ण हंस पड़े और मुनि को वरदान देकर द्वारिका की ओर रवाना हो गए। बहुत दिन बाद एक बार उत्तंग वन में फिर रहे थे तो उन्हें बड़ी प्यास लगी। बहुत ढूंढने पर भी कहीं पानी नहीं मिला। तब उत्तंग ने श्री कृष्ण का ध्यान किया और तुरंत उनके सामने एक चांडाल खड़ा दिखाई दिया। वह अर्धनग्न था और उसने फटे पुराने चीथड़े पहन रखे थे। वे इतने मैले थे कि उन्हें देखते ही घृणा उत्पन्न होती थी। 4-5 शिकारी कुत्ते उन्हें घेरे हुए थे। हाथ में वह धनुष लिए था और उसके कंधे पर पानी से भरी मशक लटक रही थी। उत्तंग को देख चांडाल हंसता हुआ बोला, मालूम होता है आप प्यास के मारे परेशान हैं। आपको देखकर मुझे बड़ी दया आती है। यह लीजिए, पानी पीजिए। कहकर चांडाल ने मशक के मुंह पर बांस की टोंटी अलग कर दी। उस चांडाल की गंदी सूरत, उसकी चमड़े की मशक और पास खड़े शिकारी कुत्तों को देखकर उत्तंग ने नाक भौं छिड़कोड़ ली और उसका पानी लेने से इनकार कर दिया। उत्तंग को बड़ा क्रोध हुआ कि श्री कृष्ण ने मुझे झूठा वरदान कैसे दिया। उधर चांडाल सामने खड़ा बार बार मशक बढ़ाकर कह रहा था कि पानी पी लें। जो जो वह आग्रह करता था त्यों त्यों मुनि उत्तंग का क्रोध भी बढ़ता जाता था। एकाएक चांडाल कुत्तों समेत आंखों से ओझल हो गया। चांडाल को यूं अचानक अंतर्धान हो जाने पर उत्तंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, कौन था यह? निश्चय ही चांडाल नहीं है, यह तो मेरी परीक्षा हुई थी। अरे रे, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मेरे ज्ञान ने भी उस समय मेरा साथ न दिया। यदि चांडाल ही था तो बिगड़ क्या गया था मेरा। मैंने उसके हाथ का पानी पीने से इनकार करके बड़ी मूर्खता की। यह सोचकर उत्तंग मुनि पश्चाताप करने लगे। थोड़ी देर में शंख और सुदर्शन चक्र लिए भगवान श्री कृष्ण उत्तंग के सामने प्रकट हुए। उत्तंग ने व्यथित होकर कहा, पुरुषोत्तम, मेरी इस तरह परीक्षा लेना क्या तुम्हारे लिए ठीक था? मैं ब्राह्मण हूँ, प्यास लगने पर भी किसी चांडाल के हाथों मशक वाला गंदा पानी कैसे पी सकता था? तुमको मेरे लिए ऐसा पानी भेजना क्या उचित था? श्री कृष्ण हंसकर बोले, मुनिवर, आपने पानी की इच्छा की तो मैंने देवराज से कहा कि उत्तंग मुनि को अमृत ले जाकर पिलाओ। देवराज ने कहा कि मनुष्य को अमृत नहीं पिलाया जा सकता, कोई और वस्तु भले ही भिजवाइए। अंत में मेरे आग्रह पर देवराज ने तो मान लिया, पर कहा मैं चांडाल के रूप में जाऊंगा और पानी के रूप में अमृत पिलाऊंगा। यदि उत्तंग ने न पिया तो नहीं पिलाऊंगा। मैं देवराज की बात पर राजी हो गया और आप तो बड़े ज्ञानी और महात्मा हैं। आपके लिए तो चांडाल और ब्राह्मण समान होंगे और चांडाल के हाथ का पानी पीने में नहीं से कुछ आएंगे। अब आपके इस इनकार करने से इंद्र के हाथों मेरी पराजय ही हो गई। इतना कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और उत्तंग बहुत ही लज्जित हुए। इस कथा का सार यही है कि ज्ञान केवल शास्त्रों को रटने से नहीं आता, बल्कि उसे अपने व्यवहार में उतारने से आता है। उत्तंग मुनि बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उनके मन में छिपे जातिगत पूर्वाग्रह ने उन्हें अमृत से वंचित कर दिया। उन्होंने उस चांडाल को सिर्फ एक निम्न वर्ण का व्यक्ति समझा, जबकि वह स्वयं देवराज इंद्र थे जो अमृत लेकर आए थे। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर का स्वरूप किसी एक दायरे में नहीं बंधा होता है। यदि हम आज भी अपनी सोच में संकीर्णता रखेंगे तो हम अपने सामने खड़े अवसरों और सत्य को पहचान नहीं पाएंगे। पूर्वाग्रहों को तोड़ना ही असली तपस्या है।